बाबा एक प्रश्न पूछूं? हाँ, पूछो। बाबा ये भक्त या शिष्य गुरु के समीप कैसे पहुंच सकता है? क्या उसके प्रयासों का कुछ उसमें है कि उसके कर्मों का कुछ हिसाब होता है? क्योंकि अगर वो कुछ करे अच्छा या बुरा तो उससे क्या गुरु के समीप वो पहुंच सकता है या उसे उसका प्रेम मिल सकता है? उसके कर्मों के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है उसके कर्मों से? कर्मों का और जीवन शैली का बहुत सारा फर्क होता है। लेकिन क्या है कि आदमी की एक मजबूरी है इस जगत में। कोई भी आदमी सच्चे दिल से बुरा नहीं होना चाहता और किसी का बुरा नहीं करना चाहता। सच्चे दिल से जब वो सच्चे दिल में होता है तो वो किसी का बुरा नहीं चाहता। और परमात्मा ने मनुष्य को एक जो संपदा दी है वो सिर्फ मनुष्य के पास है। मनुष्य को हंस की उपमा दी गई। हंस की ये जो संसार है इसमें प्रकृति और परमात्मा का मिश्रण है और इतना गहरा मिश्रण है कि वो पता लगाना मुश्किल होता है। कभी प्रकृति को परमात्मा मान लेता है, कभी परमात्मा को प्रकृति मान लेता है, कभी इन दोनों के मिश्रण से एक तीसरा तत्व पैदा हो जाता है जिसका नाम माया है। ना तो प्रकृति माया है और ना परमात्मा माया है, लेकिन प्रकृति और परमात्मा जब इकट्ठे होते हैं तो एक माया का रूप प्रकट हो जाता है जो सबको धोखा देती है। सबको, सब उस धोखे में होते हैं। तो वो जो देख रहे होते हैं वो वैसा नहीं होता है जैसा वो होता है। जो दिखाई देता है वो वैसा नहीं होता है जैसा सच में होता है, क्योंकि माया के आवरण से वो कुछ का कुछ दिखता है। अब कुछ के कुछ से व्यवहार करना, जैसे उदाहरण के लिए संत लोग बहुत कहते हैं कि अगर भयभीत हो तो रस्सी में सांप देख लोगे अगर भय से भरे हो, और अगर लोभ से भरे हो तो सांप में रस्सी देख लोगे। फिर जब वो सांप काटेगा तब पता लगेगा कि ये तो सांप था और लोभ के कारण रस्सी मान ली थी, था सांप। आपने कहानी सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि हमने दोस्ती की और सामने वाला आस्तीन का सांप निकला, ऐसा कहते हैं, जो काट लिया हमको। ऐसी कहानियां कहते हैं। तुमने दोस्ती सत्य के साथ की नहीं थी,
लोभ के साथ की थी। अगले ने तुम्हें लोभ का मौका नहीं दिया तो वो तुम्हें फिर उसमें सांप दिखाई देने लगा। वो सांप पहले से ही रहा होगा, लेकिन तुम्हारे लोभ के कारण वो रस्सी। तो मेरा कहने का जो आशा है वो ये है कि जब हम किसी चीज को ठीक ठीक देख ही नहीं रहे तो उसके साथ हमारे क्या व्यवहार का मीनिंग रहेगा। हम जो भी व्यवहार करेंगे, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यवहार है, जैसा कि 99% देखने में आता है, वो लोभ और भय पे केंद्रित होता है। कोई किसी से व्यवहार नहीं करता। अगर व्यवहार करना आ जाए सीधा, तब तो वो परमात्मा ही से व्यवहार हो गया, ऐसे समझिए। लेकिन प्रत्येक आदमी जो व्यवहार करता है उसमें या तो लोभ होता है या भय होता है। दो ही चीजों पर केंद्रित है सूर्य जीवन। और जो जीवन लोभ और भय से भरा हुआ है, वो चाहे कि मैं सुधार कर लूं मेरे कर्मों में, क्योंकि उसके कर्म आएंगे ही लोभ और भय से, तो सुधार कहां से होगा। तो पहले तो आदमी को ये कोई किसी से जो व्यवहार कर रहा है वो व्यवहार करने के पहले उसे थोड़ा अपने में ठहर जाना चाहिए, ठहर के देखना चाहिए अपने भीतर कि मैं जो सामने वाले से बात कर रहा हूं, क्या मेरे लोभ में से आ रही है या भय में से आ रही है या मेरे बोध से आ रही है। इतनी सजगता से अगर आदमी नहीं जिएगा तो कर्मों में सुधार नहीं होगा। कर्म में सुधार, इवन तुम्हारा जो परमात्मा, जिसे तुम परमात्मा मानते हो और जिसे तुम गुरु मानते हो, तुम आश्चर्य करोगे, वो भी लोभ और भय से ही प्रेरित होता है। तुम्हारी आरतियां देखो, तुम्हारे गीत देखो, तुम्हारी सारी चीजें देखो, तो इनमें क्या मिलता है? लोभ और भय की ज्यादा लोभ दिखता है, भय थोड़ा कम दिखता है, लेकिन लोभ और भय दोनों चीजें एक ही। कभी लोभ भारी हो जाता है, कभी भय भारी हो जाता है। ये लोभ और भय एक साथ जुड़े हुए। अगर लोभ नहीं है तो भय किसके जीवन में होगा? तो लोभ नहीं है तो मांग किसके जीवन में होगी? किसी के जीवन में मांग नहीं होगी, ना परमात्मा से मांगेगा ना गुरु से मांगेगा। तो लोभ की दृष्टि, अब हम लोभ की दृष्टि को जीते हैं और कर्म में सुधार करना चाहते हैं, जो संभव नहीं, जो बिल्कुल संभव नहीं, कोई उपाय ही नहीं। आप सवेरे से शाम तक निरीक्षण करो। अभी हम क्या करते हैं कि दूसरों का निरीक्षण करते हैं। हमारी जो आदत है वो इतनी खराब है कि हम दूसरों का निरीक्षण करते हैं कि ये आदमी कहाँ गलती कर रहा है और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमारी पूरी जिंदगी इसी में चलती है। बातें भी होती हैं तो ऐसी होती हैं कि वो आदमी यार ऐसा करता है, उसे ऐसा नहीं करना, और दूसरा राजी भी हो जाएगा उस बात से, क्योंकि ऐसी बातों के लिए तुम्हें गवाहियां बहुत मिल जाती हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इनके साथ। तो वो लोभ की दृष्टि से वो सामने वाला भी भरा होता, तो वो भी तुम्हें वही सलाह देगा जो तुम चाहते हो। ऐसी तो जब तक लोभ और भय दोनों चीजें चित्त में हैं, तब तक कभी ये सोचने की बात। और ये लोभ और भय आते कहाँ से?
ये तुम बड़ा विचित्र खेल है कि परमात्मा ने तुम्हें ज्ञान दिया है और परमात्मा के तुम अंश हो, तो तुम ये समझते तो हो सब कि लोभ क्या है और भय क्या है, और लोभ भय को लाता। ये मैं जितनी बातें कहता हूं ऐसा आदमी नहीं है जो समझता ना हो, समझता हर आदमी है। लेकिन विडंबना क्या है मनुष्य की कि मनुष्य जो है 5% कॉन्शियसनेस को जीता है और 95% अचेतन को जीता, अनकॉन्शियस को, जो जिस उसका अचेतन है। तो तुम्हारी जो पूंजी है जन्म जन्म की वो 95% है, और वो 95% की पूंजी तुम्हें धक्का मार के तुम्हारी वही बातों को रिपीट करती है जो तुमने पिछले जीवनों में करी, उनको ही रिपीट करती है बार बार। वही लोभ और भय की जिंदगी तुमने पीछे जी है, और चूंकि तुम जी अचेतन से रहे हो, चेतन से तो जी नहीं रहे। तो हम अगर सच पूछो तो हमारी पिछली जिंदगी का अनुसरण करते रहते हैं, अनुसरण करते हैं हम। और पिछली जिंदगी में जो जितनी चीजें होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, राग, राम राम, ये चीजें जो हैं, ये संपदा है हमारी, ये संपदा। ये जैसे जो बच्चा है छोटा, इसे कोई कुछ ना सिखाए, ये संपदा लेकर पैदा हुआ है जो भी है, और वो संपदा को ये आगे चलाता है। जैसे हम अपना वंश चलाते हैं आगे, ऐसे ये संपदा को आगे चलाते हैं। तो करीब करीब अगर आदमी इस तरह की जिंदगी को जीता है तो वो अपने बैंक अकाउंट में थोड़ी बढ़ोतरी कर लेता है हर बार। अब ये बढ़ोतरी होती चली जाती, कई जन्मों से होती चली जाती है, और इतना वजन से भर जाता है आदमी, इतना वजन से भर जाता है, इतनी पीड़ा से भर जाता है कि वो उसके अंदर सत्य की खोज शुरू हो जाती है। सत्य की खोज बिना पीड़ा के हो नहीं सकती, और पीड़ा किसी कार्य कारण की नहीं। जब आदमी स्वयं खुद से जीवन की व्यर्थता का बोध करता है, कोई कराए वो तो उसमें तो अहंकार आएगा ही, प्रतिरूप खड़ा हो जाएगा। खुद को ही ये समझ में आ जाए कि मेरा जीवन एक व्यर्थता है और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी देखे गौर से 70-80 साल की उम्र जब हो जाती है, कोई भी गौर से देखता है कि मेरी जिंदगी का अर्थ क्या था। क्योंकि जो तुमने कमाया, जो तुमने पाया, उससे भ्रम रूपी सुख और हकीकत रूपी दुख पाया। भ्रम रूपी सुख होता है उसके अंदर, अगर भ्रम साथ में न चल रहा होता तो ये दुख को बढ़ाने का आप इतना आयोजन करते नहीं। लेकिन भ्रम रूपी सुख ऐसा भासता है कि संसार में सुख है, ऐसा सबको भासता है, वो भीतर से ऐसा लगता है। इसे कहते हैं माया। ये ब्रह्म की ही माया, ब्रह्म के साथ भ्रम भी जुड़ा रहता है, और भ्रम जो है वो कहता है कि आज नहीं, उसका बड़ा एक ढंग होता है, वो आज में कभी नहीं जीने देता। वो ये कहता है कि आज मेरा दाव सही नहीं लगा, लेकिन कल तो मेरा दाव सही लगा ही जाएगा। क्योंकि इतनी आशा से अगर न जिए तो ये भ्रम का सीधा साक्षात्कार कर ले तो मर जाए। जिसको ये पता लग जाए, बोध हो जाए कि 70 साल में वो दिन नहीं आया, तो अब 71 साल में कहां से दिन आ जाएगा। वो क्या करेगा कि अपने भ्रम को स्वीकार लेगा कि मैं भ्रम में जी रहा हूं।
यहां से धर्म की शुरू होती है। आदमी को जैसे ही ये बोध गहरा होता है कि जीवन एक भ्रम है और मैं पूरे भ्रम को जी रहा हूं, भ्रम के अलावा मेरे जीवन में ईमानदारी से देखे, ईमानदारी से, कि मैं सिर्फ एक भ्रम के लिए बहुत सारी चीजों ने मुझे भ्रम डाला, लेकिन मेरी जिंदगी टोटल मिला के देखो तो एक भ्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब कितनी पीड़ा होगी जब आदमी अपनी मूर्खता स्वीकार है, क्योंकि कोई स्वीकारता नहीं है, सबके साथ एक बीमारी है कि कितने बड़े भ्रम को जी रहे हैं, उस भ्रम को दूसरे भ्रम से आप ठीक कर लेते हैं। क्योंकि इतना अगर ना कर पाओ तो तुम अगली जिंदगी जी नहीं सकते हो, एक रात नहीं जी सकता आदमी। सब आदमी अपने को समझा लेते हैं, रोज के रोज फंसते हैं, रोज पता लगता है कि कुछ अपन से गलत हो रहा है, लेकिन सवेरे तक अपने को समझा कर सेट बैठ करके ऐसा कर लेते हैं कि नहीं यार, वो मैंने सोचा है, ऐसा है नहीं, कुछ और है। तो भविष्य में छलांग लगा लेते हैं, भविष्य की तरफ जाने लगते हैं, भ्रम में चले जाते हैं। तो जब आदमी ईमानदार हो जाए और सोचे कि जी भ्रम से ज्यादा कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा, उसका अचेतन उस पे हावी नहीं हो पाएगा, तो वो अचेतन से नहीं जिएगा। जो वृत्तियां हैं उसकी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा, ये सारी वृत्तियां हैं, वे सरेंडर हो जाएंगे, क्योंकि यार ये आदमी तो डंडा लेके खड़ा हो गया। अगर तुम जीवन में सत्य को देख रहे हो तो तुम जीवन में डंडा लेके खड़े नहीं हो सकते, चौकीदारी नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि तुम्हें एक आशा है। तो तुम क्या करोगे कि भ्रम को समझाने की कोशिश करोगे, जो भ्रम पड़ गया है उसको कैसे मिटाऊं मैं, और तुम अरे गहरे नत्थु खैरों के पास भी चले जाओगे कि हमारे को ऐसा भ्रम हो गया है, ये मिटा दो, तो वे भभूत अभूत देकर मिटा भी देते हैं। ऐसा खेल भी हो जाता है कि तुम्हारा भ्रम मिटा देते हैं, तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, अच्छे आदमी के पास गए, यार हम फंसे थे, उसने निकाल दिया, उसने एक नए भ्रम में डाल दिया तुम्हें, बस उस भ्रम के कारण ये भ्रम दब गया। तो किसी के पास जाने से तो काम होने वाला है ही नहीं, ये पक्की बात। अब ईमानदारी से ख्याल में आ गया कि जीवन एक भ्रम है, इसके अलावा है ही नहीं। आपको नींद आएगी, आपका चेतन आप पे हावी होगा, मृत्यु जैसा है ही, जैसे मर गए हो, क्योंकि जीवन पूरा भ्रम है, तो पूरी जीवन की मृत्यु हो गई, आपके लिए तो जीवन मर गया। अगर ये समझ में आ जाए कि ये भ्रम है, जैसे देखो रात में तुमने सपना देखा, सपना, और सपने में वो सब चीजें सच थी, लेकिन जैसे ही तुम जागे तो आपको ये साफ लगता है कि ये भ्रम था, लगता है कि नहीं? चाहे कोई छाती पे बैठा हो, तुम्हारी पे छुरा मार रहा हो, चाहे करोड़ों रुपया कोई तुम्हें दे रहा हो, उसमें तुम आनंदित हो रहे हो, बड़ा मजा ले रहे हो, और नींद खुली तो क्या क्या हुआ, आपको क्या लगेगा, ये मेरा भ्रम था, वे करोड़ों भी मेरा भ्रम थे, और मेरी मृत्यु लेकर कोई बंदूक लेकर खड़ा था, वो भी भ्रम था। ये भ्रम के अलावा कुछ नहीं था। वो छोटा सा जीवन है जो सपने में जीते हैं, ये बड़ा सा सपना है। अब ये सपने में से हम बाहर नहीं आते, ये सपने को हम क्या करते हैं कि एक सपने को दबाने के लिए दूसरा सपना देखते हैं, दूसरा पूरा नहीं हुआ, उसकी पीड़ा न भोगना, तो तीसरा देखते हैं, यानी सपने में सपने पैदा करते चले जाते हैं। ये ओवरलैपिंग है सपनों की, जिसको तुम जीवन कह रहे हो, ये सपनों की ओवरलैपिंग है। और एक सपने में अगर तुम रुक जाओ तो आपको भ्रम टूट जाए आपका, लेकिन आप रुकते नहीं हो, उस पे एक ओवरलैपिंग का सपना चढ़ाते हो। यार दो लड़के खराब हैं, लेकिन वो तीसरा बहुत बढ़िया है, उससे कुछ उम्मीद की जा सकती है। तो दो लड़कों की व्यर्थता जो पता लगी थी, वो तीसरे ने दबा दी। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, ऐसी ही
रामलीला ये चलती रहती है। लेकिन अगर सच में भ्रम समझ में आ जाए जीवन, तो आपका अचेतन आप पे हावी, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे। बड़ा जो जानते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आदमी बड़ा असहाय है, बेचारा कर क्या सकता है, क्योंकि 95% अचेतन उससे करवाता है। जैसे आपको रात में स्वप्न आता है, तो स्वप्न को करवाता कौन है? नींद करवाती। आपको सीधा स्वप्न तो आ नहीं सकता रात में, नींद के कारण आपको स्वप्न चढ़ जाता है आपके ऊपर। यहां हम जागरूक होकर नहीं जीते हैं तो हमारा अचेतन चढ़ जाता है हम पे, वो हमसे करवाता है। तो मैं जैसा देखता हूं कि हर आदमी ज्ञानी है, हर आदमी इस कशिश से बाहर भी आना चाहता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 5% पूंजी है और 95% पूंजी वो अचेतन के लेकर जीता है। वो उस पर इतना हावी हो जाता है कि उससे वो काम करवा लेता है। तो अगर तुमने 5% को ही ज्यादा मूल्य दिया और 95% की नहीं सुनी, ऐसा तो आपको कोई गुरु मिल जाएगा। यहां से गुरु मिलना शुरू हो जाता है। वो 5% गुरु के लिए छोड़ा प्रकृति ने। प्रकृति ने 5% आपके अंदर ज्ञान बरकरार रखा, चाहे कितना ही कोई फंसा हो, उसमें 5% ज्ञान तो रहता ही है। और वो जो जब 95% का हावी होने की व्यर्थता का जब उसे बोध हो जाता है, तो उसे फिर कोई गुरु मिल जाता है। और वो आपसे जब भी बात करेगा तो आपके 95% चीजों की बात नहीं करेगा, वो बात करेगा आपसे। इसलिए सत्संग का बड़ा मूल है, वो बात करेगा हमेशा 5% की। जो पूंजी है आपके पास, जो सच्ची पूंजी है, उसकी बात करेगा। तो वो क्या करेगा? आपकी संभावनाओं की बात करेगा कि आपकी खुद की संभावना ये है कि आप परमात्मा के भक्त हो सकते हो, परमात्मा को आप जी सकते हो, वो ऐसी। अब 95% लोग जो आपको जिस भाषा का उपयोग करेंगे, वो आपके अचेतन की भाषा का उपयोग करते हैं। वो आपको लोभ सिखाएंगे, भय सिखाएंगे, ईर्ष्या सिखाएंगे, जलन सिखाएंगे, वासना सिखाएंगे, काम वासना। सारा संसार हमारे अचेतन का पोषण करता है, और उसमें बेचारा वो 5% चेतना जो तुम्हारी है, वो कसबस आती रहती है, कसबस आती रहती है, और ये 95% चढ़ा रहता है आपके ऊपर। ऐसी स्थिति होती है। तो अगर भ्रम, और आप देखो जैसे ओशो को आप लेक्चर सुनते हैं, तो वो 5% से बाहर की बात नहीं करते। जब भी बात करेंगे तो आपके पास जो पूंजी है उसकी याद दिलाएंगे। गुरु का काम क्या है कि जो सच्ची पूंजी है उसकी याद दिलाए। तुम मानो न मानो, उसे इसकी परवाह नहीं। वो 1000 बार कहेगा, तुम मत मानो, उसे इसकी परवाह नहीं, और वो तुम्हें तुम्हारी सच्ची पूंजी की याद दिलाएगा। अब समस्या क्या है कि तुम्हारे पास उसके साथ बैठने का टाइम कहाँ है। तुम 95% वाले लोगों के साथ व्यवहार करते हो, उनके साथ रहते हो। वे क्या करते हैं कि तुम्हारी पूंजी को बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं। अब ये 5% वाला जो काम है ना, वो देर से बढ़ेगा, इसमें टाइम लगता है बढ़ने में। तो लगता है यार, इतने गुरुओं के पास गए, इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं, इतने दिन से साधना कर रहे हैं, अब ये पता ही नहीं है कि सत्संग किसका कर रहे हैं, ये पता ही नहीं है कि रह किनके बीच में रहे। जिनके बीच में रह रहे हैं वो इन 5% को ऐसे दबा देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो जब तुम किसी गुरु के सामने होते हो तो तुम्हारा जोड़ बैठ जाता है वो 5% से। गुरु कुछ देता नहीं है, सिर्फ याद दिलाता।
सिर्फ याद दिलाता, क्योंकि वो उसको जीता है। जो तुम्हारे पास 5% है वो जीता है, और वो प्रयास करता है कि तुम इसे जियो। तो वो प्रयास कराएगा, ध्यान कराएगा, कीर्तन कराएगा, भजन कराएगा कि तुम्हें 5% को थोड़ा सा जीने की तुम्हें लहर आ जाए, तुम जीने लगो। और ये जीना 5% कितना ही कम परसेंटेज है, लेकिन सच ये है, और वो भ्रम है, वो सारा का सारा भ्रम है। और भ्रम अगर सच, ठीक से सच की तरह समझ में आ जाए, तो ये 5% उसको उड़ा के फेंक देगा बाहर। जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, जन्म जन्म के। अगर एक वक्तव्य तुम्हारे अंदर घुस जाए भीतर, और तुम उसे मान लो, सिर्फ मान के चलो कि यार सच्चाई तो ये है, ऐसा गहरे से मान के चलो, तो ये कर्म मरम करने से खेल नहीं बनता है। सत्संग और अभ्यास के बगैर तुम ये 5% की जो ज्योति लिए घूम रहे हो, जो तुम्हें बचाए हुए है, जो तुम्हें पशु नहीं होने दे रही, आए तो पशुता से सब, लेकिन तुम्हें वो 5% पशु नहीं होने दे रहा। कहीं से ना कहीं से लौटा लाता है वो 5%। पिट पिटा के आते हो, लेकिन लौट तो आते हो। जब पिटाई होती है जब आते हो, फिर लगता है यार कहाँ फंस गए थे, वो लौट के आ जाते हो। अब इतना बोध नहीं है कि पिटने की जरूरत ही नहीं है, अनकाउंटर कर लो तो पिटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पिटाई हो जाती है तो अरे यार घर में साला ऐसा है, वो बीबी ऐसी है, बेटा ऐसा है, और उसने ऐसा कहा, उसने अब पिटाई खा ली, थोड़ी देर के लिए ज्ञानी बन गए। और अगर दूसरे दिन गए और वहां अगर लॉलीपॉप मिल गई तो लगेगा कि यार वो कल की बात झूठी थी, बात तो सच्ची थी। ये माया कुछ ऐसा गजब का ड्रामा करती है जिसका कोई हिसाब नहीं। और माया क्या है? अचेतन से जीने का नाम माया है, क्योंकि अचेतन से जीने में तुम्हें सत्य दिखाई ही नहीं देगा। वो मेरी पहली बात समझो, परमात्मा और प्रकृति से मिलकर माया बनी है, माया। और माया प्रभावी होती है। तुम बहुत ताकतदार वाले हो, तुम परमात्मा की माया को क्रॉस कर सकते हो। कितनी ताकतवर हो, कितनी ताकतवर हो, तुम क्रॉस कर सकते हो, लेकिन तुम्हें सत्य दिखाई दे जाए तो ये बड़ी चीज। क्योंकि झूठ तो झूठा ही होगी ना, झूठ कितनी ताकतवर हो, कितनी झूठ होगी यार। तुम्हारा चेतन पूरा झूठ है, पूरा का पूरा। लेकिन अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब भी तुम्हारे अचेतन का हिस्सा है। यहाँ जितने लोग हैं अपन सब रिलेटेड हैं, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, कोई कर्जदार है, कोई लेनदार है, कोई देनदार, ये सब। तो ये सब हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। वो अचेतन का ही खेल चल रहा, पूरा अचेतन का ही व्यवहार चल रहा, अचेतन के ही लोग मिल रहे हैं तुम्हें। तो 5% वालों से दोस्ती, अब यहां से गाड़ी चलती है। 5% व्यर्थ के आदमी से भूल के मत मिलो, ये सुधार है। सुधार क्या है कि तुम 95% व्यर्थ के लोगों से मिलते हो, 5% लोग तुम्हें सच्चे भी मिलते हो। अब तुम्हें वे 5 सच्चे जो हैं उनकी पहचान नहीं है, क्योंकि वे जो 5% है उनकी तुम्हारी आत्म गवाही देगी। और जो 95% लोग हैं इनका मन गवाही देता है कि जे यार दोस्त हैं हमारे। तो कभी तुम्हारा दोस्त दुश्मन हो जाएगा, दुश्मन दोस्त हो जाएगा, क्योंकि तुम लोभ और भय से जुड़े हो। लोभ और भय के कारण आंख, तुम्हें देखने की आंख तो है नहीं, तो धोखे खा रहे हो जिंदगी में, या तुम धोखा दे रहे हो जिंदगी में लोगों। सब गोरख धंधा, सब कैसे खेल सारा का सारा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कर्म में सुधार करना तो सत्संग और अभ्यास पढ़ो, तो परमात्मा की किताब पढ़ो, उपन्यास मत पढ़ो। देखो तो टीवी मत देखो, परमात्मा की कोई रचना देखो, परमात्मा के गीत सुनो। अब परमात्मा के गीत सुनोगे, परमात्मा के गीत गाओगे, तो तुम्हारी पूंजी बढ़ेगी,
और तुम्हारी पूंजी बढ़ाने के लिए तुम अकेले हो, और वो वाली पूंजी बढ़ाने के लिए सब खड़े हैं, ये जितने भी हैं यहाँ और दुनिया में जितने लोग हैं, सब तुम्हारे अचेतन को बढ़ाने का काम करते हैं। और उनमें तुम वही वही चीजें देखोगे और वही वही होगे कि यार ये आदमी गंदा है, ये आदमी ऐसा है। अब ये कुछ नहीं है, ना कोई गंदा है ना वैसा है, ये तुम अपने अचेतन बढ़ा रहे बिना मतलब। कोई दुश्मन है, कोई किसी का बुरा कर रहा, कोई किसी का ये कर रहा है, ये सारी चीजें। तो आपको अगर साधक की जिंदगी जीना है तो दो चीजों का ध्यान रखो, अभ्यास और सत्संग। अभ्यास और सत्संग से वैराग्य का जन्म होता है। एक आंख खुलती है, आंख जब खुलती है तो सत्य को सत्य और झूठ का झूठ बिना वैराग्य चित्त में आए किसी की आंख नहीं खुलती, जो सच को सच की तरह देखे और झूठ को झूठ की तरह देखे। इसलिए मनुष्य की जिंदगी को परमहंस बोला है। मनुष्य जब अपनी अवस्था में आता है तो वो परमहंस हो जाता है। उसके सामने कैसी मिलावट की चीज रख दो तो उसे धोखा नहीं दे सकते। कोई भी मिलावट की चीज रखो और वो उसके सामने आएगी, उसकी नजर पड़ेगी, वो दूध का दूध पानी का पानी देख लेगा। उसे किससे हाथ लगाना उससे लगाएगा, जिससे नहीं लगाना उससे नहीं लगाएगा। तुम चाहे उसे धन दो, चाहे पद दो, चाहे कुछ भी करो, चाहे प्रतिष्ठा दो, चाहे कुछ भी करो, वो हाथ ही जब लगाएगा उससे, वो हाथ ही नहीं लगा सकता जब तक ये ना देख ले कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि वो हंस की तरह हो जाता है, उससे कुछ करना नहीं पड़ता, उसके स्वभाव में हंस वृत्ति आती है। और मजा देखो कि ये हंस वृत्ति तुम्हारे भीतर परमात्मा ने ये प्रतिभा दी है। इसलिए संतों को हम हंस की उपाधि देते हैं कि वो हंस हो जाते हैं। उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उनके सामने जो भी आएगा वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब द्वंद्व की जिंदगी खत्म हो जाएगी, किंतु परंतु खत्म हो जाएंगे तो कितनी गजब की जिंदगी हो जाती है। ये कला तुम्हें सिखाते हैं वो। इसी की बात करेंगे, क्योंकि वे अपनी बात नहीं करते, क्योंकि वो बात अपनी करके तुम्हारी संभावना को बताते। संसार में भी तो जो आदमी अपनी बात कर रहा है, कोई पैसों की बात कर रहा है तो तुम्हारी संभावना जगा रहा, कोई और बात कर रहा है तो तुम्हारी संभावना जगा रहा, कर रहा है कि नहीं। संत दूसरी बात जगाता है, वो तुम्हारे भीतर की वो 5% की पूंजी जगाता है, उसी की चर्चा करेगा। जब मिलोगे, जब तुम सुनो चाहे मत सुनो, उसके पास जाओगे तो वो तो तैयार खड़ा रहता कि आ गए तुम तो थोड़ी बहुत तुम्हें समझा दूं, शायद आज समझ में आ जाए। तुम समझ रहे आप। तो कर्म जो है, कर्म आप कैसे कर सकते हो? लोभ और भय के कारण। लोभ और भय आपको कर्म करने देंगे, और जो भी कर्म करोगे मेरे ख्याल से कुकर्म ही हो जाएगा, क्योंकि लोभ और भय से किया हुआ कर्म कुकर्म में बदलता है, वो तुम्हारी वो पूंजी बढ़ाता है। तो अच्छा है कि करो ही मत, अच्छा ये है कि तुम करो ही मत, और अच्छा है कि तुम मिलो मत। ऐसे लोगों से मिलना बंद कर दो। सत्संग के अलावा आदमी को ये काम काज की दुनिया जो है ना, इसके लिए 3 घंटे से ज्यादा का समय नहीं देना चाहिए। 12 पहर होते हैं, 12 पहर। 12 पहर में बताया गया है कि 6 पहर धर्म के लिए हैं, 3 पहर विश्राम के लिए हैं और 3 पहर कर्म के लिए, और 6 पहर हैं धर्म के लिए। अभी आदमी के पास 1 पहर धर्म का नहीं है। 3 घंटे कौन धर्म में जीता है? कोई नहीं जीता। इतने बहुमूल्य काम है वो पागलपन की, वो तुम्हारी जो पूंजी है उसको बढ़ाने के इतने काम है, तुम ऐसे लोगों में घंटों टाइम लगाओगे। अच्छा, वो चूंकि इतने बेहोश हो कि तुम्हें छोटी छोटी चीजों में इतनी ऊर्जा लगाना पड़ती है कि तुम्हारे 9 पहर लग जाते हैं। और जब तुम ये विद्या सीख लोगे
तो ये संसार के काम जो है ना, एक पहर भी बहुत हो गया इतनी, क्योंकि तुम्हें दिखाई ऐसा देने लगता कि कहाँ हाथ डालना चाहिए, कहाँ सार्थक चीज है। तो चीजें अपने से होती हुई दिखेंगी, तुम्हें करना नहीं पड़ेगी। ये दुनियादारी ऐसे समझ जाती अपने से, सारा खेल हो जाता। ये विज्ञान का ही पता नहीं है आदमी को धर्म कितनी बड़ी ताकतवर चीज, लेकिन वो फिर ऐसे आदमी मान के बैठते हैं कि धर्म कुछ और मत करो, धर्म करेंगे तो सब हो जाएगा, अकर्मण्य होकर बैठ जाएंगे। और अकर्मण्य होकर बैठना धर्म बिल्कुल नहीं। 3 पहर आपको संसार को देना, 3 पहर मानते हो कितने घंटे हो जाते हैं? कुल मिला के 6 पहर होते हैं। 8 पहर होते हैं कुल मिलाकर, 8 3 24, 3 घंटे का एक पहर होता है। तो 3 पहर आपको देना है संसार में, और 3 पहर आपको देना है धर्म में, और 2 पहर आपको विश्राम में जाना। नींद आपको 6 घंटे की बहुत होती है, लेकिन यहां तो जब सुला तो जब सो जाए आदमी, क्योंकि इतनी बेहोशी में जी रहा है कि जैसी ठंडी हवा लगी है ऐसे होने। सत्संग सुनते सुनते भी ऐसे होने लगते, ध्यान में बैठे बैठे लोग सो जाते, खर्राटे लेते। हमने देखा कई लोगों ध्यान में मुंह खोल कर गजब सीन हो जाता किसी किसी का ध्यान में बैठे। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? तो कर्म अगर करना है तो ये करो, और तुम कहो कि ऐसे कर्म करेंगे वैसा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा पाप मिलेगा, इससे नहीं। कर्म करोगे तो पूंजी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि कर्म से पूंजी तो बढ़ती है, और कर्म है सत्संग, सबसे बड़ा कर्म। मानो वो अकर्म का कर्म है, पूंजी अकर्म से बढ़ती है, कर्म से तो पाप बढ़ते हैं। आप आश्चर्य करो, जितना ज्यादा कर्म में आदमी डटा हुआ उतना ही बड़ा ही पाप कर रहा है। देखो पैसा आएगा कैसे बिना पाप करे? किसी को धोखा दोगे, किसी का कुछ कराओगे, किसी को लूटोगे, किसी को उल्लू बनाओगे, सारी ऊर्जा लगाओगे, जब जाके मुट्ठी भर धन आएगा। अब ऐसा धन तुम्हें सुखी रखेगा, प्राण ले लेगा रात में, उसका डर लगा रहेगा चोर न खा जाए साले, क्योंकि तुमने चोरी की है तो चोरों का डर तो रहेगा ही ना। चोरी से कमाओगे तो चोरों का भय रहेगा, ईमानदारी से कमाओ तो काहे का डर था? ईमानदारी से कमाया होता तो डर बिल्कुल नहीं होता, उसका सदुपयोग हो जाता, उसका सब सदुपयोग होता हर चीज का। तो ईमानदारी का मतलब वैसी ईमानदारी नहीं कि हम सच्चे आदमी, वो अहंकार वाली बात है, वो कोई और ईमानदारी की बात कर रहा हूं। बाबा आपने बोला कि वैराग्य घटता है सत्संग करने से, पर बाबा सालों से सत्संग भी तो करते हैं तो वैराग्य तो नहीं घटता है? सत्संग करा ही कब है? 6 पहर कब दिए? वो सुनी नहीं है तुमने कि 6 पहर वाली बात कही है सत्संग के लिए? कभी 6 पहर सत्संग में रहे हो एक दिन भी? और एक दिन का नागा नहीं होना चाहिए, 6 पहर तो सत्संग में ही जाना चाहिए। वैराग कैसे नहीं आएगा? जो नहीं आया उसे ढूंढते हो, जो करा नहीं है वो सुनी नहीं है। कभी रहे हो 6 पहर सत्संग में? मानो 2 पहर 3 पहर सत्संग में कभी रहे हो? 9 घंटे कोई सत्संग में रहा है? 45 हम 1.5 घंटा बैठालते हो, उसमें ही तो तुम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के चले जाते हो, इतनी प्लानिंग करते हो, चाय ना घूम के लौटाते हो, वहां भी ठीक से नहीं बैठते, यानी 1.5 घंटा तक नहीं बैठ सकते। आधा पहर है, हम करुणावश आधा पहर बिठालते हैं, पहले हम 1-1 पहर बिठालते थे 3-3 घंटे लोगों में। फिर लोगों की उम्र बढ़ने लगी और देखा कि सब रोने से लगते हैं, तो आधा पहर कर दिया कि भैया क्या करें, क्योंकि हमें तुम्हारे साथ थोड़ा चलना पड़ा, नहीं तुम सब भग जाओगे। अगर 3 पहर हम बिठाने लगे तो तुम में से जितने हो एक नहीं बचेगा, सब कहोगे जयराम जी की महाराज, और बैठोगे तो तर जाओगे, लेकिन बैठोगे नहीं तुम, वो हमें पता है। तो हम तुम्हें छोटी सी पुड़िया देते हैं, अब वही पुड़िया नहीं जल रही तुमसे,
ऐसा खेल है। अब तुम्हें कितने जल्दी प्रश्न पैदा हो गया कि हम इतने दिन से सत्संग में 9 घंटे का भी रहे हो एक दिन में, और ऐसी जिंदगी पूरी कटे, 9 घंटा सत्संग में गुजरना चाहिए आपके। 9 घंटे कौन गुजारता है? कोई गुजारता है क्या? एक दिन तो आदमी के पास पूरा फ्री है नहीं है। एक दिन में वो जो भूत प्रेत रहते हैं साथ ये भूत प्रेतों से सारे संसार से जुड़ा रहता है कि नहीं? आपको एक आदमी की याद ना आए, अगर घंटा भर ऐसी अवस्था में बैठ जाओ कि कोई याद नहीं आ रहा, 1-1.5 घंटा किसी की याद ना आए, क्योंकि जैसी याद आई हो तुम उसका रूप बने, तुम उसे जीने लगते हो। याद ऐसी थोड़ी होती है, याद जीने में आती है। परमात्मा की याद भी जीने में आती है। वो तो गीत गाते हैं, साईं तेरी याद महा सुखदाई। परमात्मा की याद तुम्हें नहला देती है, रसों पे सा कर देती। ये झूठे सांचे भी तुम मटकने लगते हो जब मैं वो कराता हूं, चूंकि मैं तो तुम में ऊर्जा उड़ेलता हूं, उसमें ही तुम बदल जाते हो। जब तुम नाचते हो 15 मिनट दिल से नाचते हो, तुम नाचने के पहले और नाचने के बाद, या ध्यान के पहले और ध्यान के बाद कुछ तो बदलते हो, कुछ तो फर्क पड़ता है। उसमें तुमसे ज्यादा मेरा हाथ होता है कि इतनी ऊर्जा घेरे रहती जो तुम्हें पता नहीं होता। इसके बाद भी तुम स्लिप होकर भाग जाती हो। अब तुम्हें अकेला सत्संग में छोड़ दें तो तुम तो सहाड़ हो जिसके पीछे कोई नहीं है, तो सर मारते घूमोगे इधर उधर, मुंह मारोगे और हालते होंगी। मुंह मारने की तो आदत पड़ी है, जो जगह मिल जाए उसी में मुंह मारे, खाने की हो चाहे ना हो। तो विचार से तो मुंह मारा ही लेते हो ना, मार लेते हो को नहीं, पता नहीं कितनों तो मारपीट कर देते हो। अब कहते हो कि वो हम इतने सालों से सत्संग में, तुम एक दिन सत्संग में नहीं रहे। ईमानदार हो अपने प्रति। एक दिन निकाला है कि सुबह से शाम तक सत्संग में? एक दिन। और रोटी ढंग से नहीं मिली तो वहां जाकर रोने लगे कि नमक कम डला था। ये हालतें हो जाती हैं। कोई चटनी को रो रहा, कोई रोटी को रो रहा, कोई अचार रो रहा। यानी आश्रम में आके भी ये हालतें हैं लोगों की। रो से रहे तो आते ही काहे को? खाओ अचार, घर में जाओ और बेहोश हो। आ गए हो तो मेरी सुनना पड़ेगा, नहीं सुनोगे तो रहने का कोई मतलब नहीं है, नुकसान तुम्हारा। समझ रहे बात? प्रश्न पैदा करने के पहले थोड़ा झांका तो करे कि यार हम क्या पूछ रहे हैं। हम तड़ाक से पूछ लेते हैं, तो पूछ क्या रहे हैं कि हम कितने ईमानदार हैं, और दोष क्या देते हो, हम आपके साथ 20 साल से। तुम एक दिन नहीं रहे हमारे साथ, एक दिन में तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम हमारे साथ रहने की कला आ जाए। बदलते हैं लोग जो हमारे साथ रहते हैं, उनके जीवन में अंतर आता है। नहीं हम क्या व्यर्थ का काम कर रहे हैं? होता ही है वो, जो जुड़ता है, जो रहता है, जो जीता है, वो बदलता है। और तुम तो इससे ज्यादा जीते हो। भैया प्रसाद बांट दो, वही जरूरी। लेक्चर चल रहा हो तो 500 नहीं खाता। ले सुनिए, आप दे दो, उसका तो मैं देने वाला नहीं, चाहे सरवाजी पूछे चाहे आप। मैं तो जवाब उसका दूंगा जो आज तुम्हारे काम आ जाए। तुम्हारे प्रश्न मुझे क्या लेना देना। ऐसे बाबा मेरे को सपना ना रात में आते हैं बहुत अलग अलग, तो मैं क्या सोचता हूँ रात तेरी है, दिन तो मेरा है। क्या दिन भी आपका नहीं है। बड़े सपने में चले जाते हैं, कहाँ से आप? तो मन को समझाना तो पड़ेगा ना, क्या करूँ? ऐसे ही भ्रमों में तो जी रहा है। अब क्या कर सकते हैं? क्या करो, कहीं ना कहीं सबको हंसाना पड़ेगा। ये लीजिए। तो तुम समझ नहीं हो, यही भ्रम है कि तुम तो तुम अगर हो तो तुम परमात्मा के हो, कितना मानते हो। इससे ज्यादा अगर तुम मानते हो तो फिर आप अपनी बेइज्जती करते हो। जब समझ में है
झूठ ही है। फिर इसमें जान भी निकल रही है। डर क्यों लग रहा है इतना कि जो झूठ है उसको भी वो अचेतन छूटा नहीं है पूरा। उसी में डर लग रहा है, और जबकि कुछ नहीं है हाथ में। पीड़ा इस बात की है, चेतन मन स्वीकार नहीं कर रहा हाँ, तो वो कुछ और समझ अचेतन मन ताकत लगा रहा है। क्योंकि बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कुछ हाथ में नहीं आएगा, लेकिन छूट नहीं रहा, और ऐसा लगता है क्या इस पीड़ा से संस्कार गलते हैं। ये पीड़ा बहुत अच्छी है, वैसी पीड़ा नहीं है। इसी से ही संस्कार गलते हैं। लेकिन ना बहुत वो हम सब समझते हैं, हमको सब समझ में आ रही है बात। तो वो पीड़ा तो रहेगी, असहाय अवस्था हो जाती, लेकिन वो गलत नहीं है। अभी एक बात तय कर लो कि तुम्हारे साथ सब कुछ तुम्हारे फेवर में घट रहा है, स्वीकारते चले जाओ, जीते चले जाओ, तो क्लियरिटी बढ़ती चली जाए। क्लियरिटी वो जो परमहंस की अवस्था है उसे आने में टाइम लगता है। अब वो ऐसे ध्यान साधना करते 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 वो परमहंस की अवस्था में समय लग जाता है, क्योंकि वो तो एक स्थिति प्रज्ञता आ गई कि आप दूध का दूध और पानी का पानी देखिए। और जब तक आदमी दूध का दूध पानी का पानी देखने की वो केमिस्ट्री नहीं आ जाती उसके भीतर, तब तक सुख और दुख चेतन अचेतन रूप से हावी होते रहते हैं। बट गया, फिर भी बच गया, और कुछ लोगों ने लिया नहीं, कुछ गरीब लोग ना। इसको तथागत को दे, तथागत नहीं, तथागत अभी और रह गया लेक्चर सुनील का। मैं जकर ही सुनील का लेक्चर और रह गया, नहीं और बैठा है ना वो लिए, क्या लिए वो लगाने को। कहाँ लगा? नहीं उधर पकड़ के बैठा हूँ, पकड़ के बैठा था वो। क्या क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, बोल रहे थे ना बाबा इसलिए। बाबा मैं एक वचन सुनाऊं? भजन?